अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं परेश चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही इजी सा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी आइज़ को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं जो क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो या कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि विंटर्स हैं तो अच्छे से आइज़ को मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है मेकअप से पहले, ताकि हमारी जो आइज़ की बेस है, आइज़ के नीचे क्रैक्स ना आए और बेस जो फटे ना। इसलिए अच्छे से मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। और जो मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मैंने सिखाया हुआ है, वीडियो आप चेक कर सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। उसके बाद मॉर्फी का जेल आईब्रो पोमेड लूँगी मैं इन डार्क ब्राउन शेड में, और उसको लेके मैं एक एंगल ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। जल्दी से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को ज़्यादा फिल इसलिए नहीं करती हूँ, बहुत ड्रामेटिक सी लुक आ जाती है। हल्की सी नेचुरल सी आईब्रोज़ को किया करें, स्पेशली तब जब आपकी आईब्रोज़ बड़ी हुई हो, आपकी प्लक ना हो, इसलिए क्योंकि बहुत ही शार्प सी लुक आ जाती है और इनोसेंट सी जो लुक है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसके बाद मैं फेस शाइनर की यहाँ पे बेस इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की है। ये शेड स्किन कलर में है। इसको मैं अच्छे से अपनी आइज़ के नीचे लगाऊंगी, अंडर आइज़ के नीचे, ताकि जो डार्क सर्कल्स है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका जो कलर है वो ऑरेंज टोन में है, बहुत ही नेचुरल सा कंसीलर की तरह का। तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि जो है ना मेरी वो जो हाई पिगमेंटेशन है आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स की वजह से वो सारी ख़त्म हो जाए। अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद हम अपनी बेस को अप्लाई कर लेंगे। इसको अप्लाई करने से आपके जो डार्क सर्कल्स है ना वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये है कि छुप जाते हैं, वो क्लीन लगती है, आइज़ कैनवस अच्छा लगता है। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ हुदा ब्यूटी का कंसीलर, और इसको अच्छे से मैं नीचे आइज़ के अप्लाई करके मर्ज कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। लाइट से आप डॉट जो है ना अप्लाई कर लिया करें जब आपकी आईब्रोज़ नीट ना हो बनी हुई, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने से, अच्छे से ब्लेंडिंग करने से आपकी जो आईब्रोज़ है ना वो नीट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करने के बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर की, यानी कि थोड़ा सा गीला करके आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि उसमें पानी जो है ना वो ना हो। उसको अच्छे से अप्लाई करने से बेस जो है ना वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही नीट और फ्लॉलेस सी बेस बनती है। तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। फ्लफ़ी ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो आइज़ के नीचे बेस बनाते हुए। यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर को। इसके बाद आप ब्रश की वजह से सेट भी कर सकते हो पाउडर की हेल्प से। तो हमने अच्छे से इसको जो है ना कर लेना है बेस को अपनी को ब्लेंड, ताकि हमारी जो बेस है ना बहुत ही नीट सी बन जाए। उसके बाद हम जो अपनी बेस को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे CVB का मैं जो है ना लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ फेयर कलर में। इसको अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी जो बेस है वो क्रैक ना हो, अच्छे से हमारी बेस आइज़ के नीचे से सेट हो जाए। आइज़ को सेट करना ज़रूरी इसलिए होता है ना, ताकि हमारी जो आइज़ के नीचे से बेस वगैरह है वो फटे नहीं, क्रैक्स ना आए, आइज़ के नीचे लाइन पड़ जाती है ना वो ना आए। अच्छे से बेस का आइज़ के नीचे से स्पेशली बेस जो है ना नीचे से लाइंस बन जाती हैं वो ना बने, इसलिए हम लूज़ पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने आई शेड्स की तरह। तो यहाँ पे जो ये जैकलिन की पैलेट में से मैं लूँगी लाइट ब्राउन शेड को, और लेके एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज़ पे फैलाते जाना है। आपने आउटर वी की तरफ से आपने इनर वी की तरफ लाना है, यानी कि अपनी आँख के बाहर वाले साइड से आपने ब्रश को जो है ना राउंड शेप में घुमाते हुए अपनी आइज़ के अंदर इनर कॉर्नर की तरफ लाना है, ताकि अच्छे से जो हमारी ब्लेंडिंग है ना शेड की अच्छे से होती जाए। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ब्लेंडिंग आपकी जो है ना, जो ये शेड्स होते हैं, ये ट्रांजिशन शेड्स होते हैं ना, इनसे आंखें जो है खुली लगती हैं, बड़ी लगती हैं, आइज़ के कैनवस अच्छे लगते हैं। इसलिए हमने जो है ना इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, इनकी ब्लेंडिंग अच्छे से करनी होती है। उसके बाद ये मैं छोटू सा ब्रश लूँगी और उसी पैलेट में से लूँगी एक ब्लैक कलर, और उसको इसी छोटे ब्रश की हेल्प से आपने ना आउटर वी के ऊपर बिल्कुल टैप कर देना है, यानी कि आपने जिस तरह कहते हैं ना कि शेड्स को रख देना है, वैसे करना है। हमने ब्लेंड नहीं करना, आहिस्ता से हमने ब्लैक शेड को लेके थोड़ा लेके हमने आउटर वी के ऊपर रखते जाना है। थोड़ा सा हम लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ सिंपल से तरीके से, ताकि ज़्यादा जो है ना वो ब्लैक कलर को हैंडल करना मुश्किल ना आपके लिए हो। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लूँगी, अच्छे से इसको डैब करके रख दूँगी अपनी आई के ऊपर। उसके बाद मैं ये फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और इसकी हेल्प से मैंने ब्लेंडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग मैं इस तरह कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखें सही से। ब्लेंडिंग आपने हमेशा उसी जगह पे करनी है जहाँ पे हमने शेड
अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, आपने उधर से ब्लेंडिंग करते हुए अपनी इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाना है ताकि जो हमारा शेड है वो बाहर की तरफ ज़्यादा ना फैले, उसकी जो शेप है वो बिल्कुल ठीक रहे। और इसी तरह से हमने ब्लेंड करते जाना है और इस कलर को हमने डार्क करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करने के बाद, ताकि जो हमारा कलर है ना ब्लैक कलर वो ज़्यादा मैस ना हो जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। और आपने ब्लेंड करते जाना है थोड़ा थोड़ा सा लेके। अगर आपसे इजीली ब्लेंड हो जाए तो आप फ्लफी ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं इसको, अगर आप हैंडल कर सकते हो ब्लैक कलर को तो। वरना आप वही छोटे से ब्रश के ऊपर लें, ब्लैक कलर को टैब करें आई के ऊपर, यानी कि कॉर्नर के ऊपर टैब करें और उसके फ्लफी ब्रश की हेल्प से आप ब्लेंड करते जाएं। और जब हमने ब्लेंडिंग करनी होती है तो हम किसी लाइट कलर को लेके डार्क कलर के साथ मिला के हम ब्लेंडिंग करते हैं, ताकि हमारी आइज़ के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सा जो है ना वो शेड्स अप्लाई जो हो रहे हैं वो अच्छे से ब्लेंड आउट होते जाए। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर को थोड़ा सा और लिया है उसी फ्लफी ब्रश के ऊपर, और उसको मैंने फिर कॉर्नर में जो है ना वी कॉर्नर यानी कि अपनी आई आउटर वी के ऊपर दे दिया है, ताकि उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करते हुए कॉर्नर के ऊपर ही रखूँगी। मैंने ज़्यादा फोकस जो है ना कॉर्नर के ऊपर करना है और उसी से ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है, यानी कि इनर कॉर्नर की तरफ। ठीक है जी, आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आई मेकअप बहुत ईजी होता है, हल्के हल्के हाथ से आपने ब्लेंडिंग करनी है। और जब ब्लेंडिंग हमारी अच्छी होगी, हमारे शेड्स अच्छे से जो है ना वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आइज़ नीचे करके आपको दिखा दिया है कि हमारे जो शेड है वो आपस में जो है ना वो मिले हुए लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई अलग-अलग से रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, और ब्लू कलर को मैंने लेके एक छोटे से पेंसिल ब्रश के ऊपर मैंने आई के कॉर्नर यानी कि इनर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई किया है। आप देख रहे हैं जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने थोड़ा थोड़ा सा ब्लू कलर लेना है और अच्छे से इनर कॉर्नर के ऊपर टैप करते जाना है। इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आपने सेंटर जो आई सेंटर होता है लिड का उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इनर जो आउटर कॉर्नर है उसकी तरफ नहीं लेके जाना, ताकि जो ब्लैक कलर है ना वो पता चले कि हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया हुआ है। सिर्फ इनर कॉर्नर के ऊपर ब्लू शेड अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिंपल सा लुक है। हमने टोटल 3 कलर अप्लाई किए हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है हमारी ब्लेंडिंग होती है। ऊपर आप देख रहे हैं हमारी ब्लेंडिंग बिल्कुल जो है ना वो ऐसे नहीं लग रहा कि सारे शेड जो है ना अलग-अलग से नज़र आ रहे हो। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। इनर कॉर्नर हाईलाइट ज़रूर किया करें, मेकअप की जो है ना वो बहुत ही इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर कॉर्नर से आपकी आइज़ जो है ना वो ब्राइटन अप लगती हैं, खुली खुली लगती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लूँगी, उसको अपनी लोअर लैशेस के नीचे अपने अप्लाई करूँगी। आप देख रहे हैं कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश का ध्यान रखा करें, छोटे ब्रश कहाँ इस्तेमाल करने होते हैं, बड़े फ्लफ़ी ब्रश कहाँ इस्तेमाल करना होता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप जैसे कि देख रहे होते हैं ब्रशेस का, आपको पता चल जाएगा। नीचे अब लोअर लैशेस के नीचे ब्लैक कलर को अप्लाई करने के बाद अच्छे से हमने इसको बाद में ब्लेंड करना है, लेकिन हम अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं इनर कॉर्नर की तरफ आपने इसको लेके नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं ब्लू कलर को अप्लाई करूँगी जो हमने ऊपर आईज लिड के ऊपर अप्लाई किया है। लोअर लैशेस के नीचे अप्लाई करने के बाद ब्लैक कलर को हम ब्लू कलर को लेंगे और इनर कॉर्नर की जानिब हम अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा आपने शेड लेना है ताकि अच्छे से जो है नीचे है ना आइज़ ब्लू स्मोकी सा लुक हो जाए अच्छा सा। और ये आप कोई भी आपके ब्लैक कलर का ड्रेस है, ब्लू कलर का है, बहुत ही कमाल का लगेगा। आप एक बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से नीचे से लाइट ब्राउन शेड लेके उसके साथ ब्लेंड कर लूँगी, ताकि आइज़ जो है ना वो नीट लगे, नीचे से जो है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद एक्वा का लाइनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक्वा का लाइनर। और आपने सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी आई लैशेस के साथ साथ, लैशेस के साथ साथ लाइन ड्रॉ करनी है और उसको थोड़ा सा जो है ना लाइन को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लाना है। जैसे कि अभी आप सिंपल सा तरीका है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने लाइन को ड्रैग करते हुए नीचे की जानिब लाना है, ताकि जो विंग लाइनर है हमारा वो बहुत ही नीट सा बने। आप देख रहे हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने विंग क्रिएट किया है और उसको अच्छे से ऊपर से मैं मर्ज कर लूँगी अपनी लैशेस के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी स्वीट फेस की वाइट पेंसिल को आइज़ के अंदर, क्योंकि स्मोकी लुक हो और उसके साथ वाइट पेंसिल आइज़ के अंदर हो तो आइज़ बहुत ही खुली खुली सी रखती हैं।
वाइट पेंसिल लगाने के बाद हम लैशेस अप्लाई कर लेंगे। लैशेस को ग्लू लगा के पहले रख लेने से अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं और इसको हमने सेंटर जो लिड का सेंटर है ना उससे अप्लाई करना है। उधर अप्लाई करने के बाद ट्यूज़र की हेल्प से मैं इसको साइडों से भी चिपका लूँगी लैशेस के साथ साथ, और दूसरी लैशेस को दूसरी लैश लाइन के ऊपर रखते हुए अप्लाई करना है। हमेशा अगर सेंटर से आप लैशेस को स्टक करें और साइडों से ट्यूज़र की हेल्प से लगा लें तो बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। इसको अप्लाई करने के बाद लैशेस के बाद ही तो आइज़ की जो है ना वो रियल लुक जो है वो बाद में पता चलती है। आप कोई भी लुक कर लें लेकिन अगर लैशेस अप्लाई ना की हो तो लैशेस के बगैर आइज़ का जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। सो लैशेस भी अप्लाई हो चुकी हैं और जो लाइनर अप्लाई किया था विंग लाइनर, विंग लाइन के नीचे साथ मैंने जो हाईलाइट किया था अपनी ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर्स को, वही मैंने हाईलाइट शेड लेके अपनी लाइनर के नीचे भी अप्लाई कर दिया ताकि लाइन जो विंग लाइन आ रही है बहुत ही स्मूथ लगे और बहुत ही अच्छा सा लुक लग रहा था। शायद कैमरे में भी इतना अच्छा ना लग रहा हो लेकिन बहुत ही कमाल का लुक लग रहा था। आप ज़रूर ट्राई करें, डू प्रैक्टिस से ही हर चीज़ सीखी जा सकती है। बहुत ही आसान सा लुक था। सो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आई लुक बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।